आज हम सब एगो बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करे जा रहा छे। यही सबसे पहले अहाँ सबसे एगो प्रश्न है। मानू कि अहाँ के वार्ड अंतर्गत एगो कोनो निर्माण कार्य चल रहा है, कोनो धर्मशाला बन रही है, कोनो रोड बन रहा है। अब इ निर्माण कार्य के लिए बजट कहाँ से आयल है, केते बजट आयल है, कौन नीति तथा कार्यक्रम अंतर्गत बजट आयल है, इ बजट के टेंडर केकरा पड़ल है, उ निर्माण कार्य केते होइल है, केते होई के बाकी है, कहाँ तक बढ़ल है, ये सब के बारे में कभी भी यहाँ वार्ड में जाके जानकारी ले छी या अपना कार्यपालिका में जाके जानकारी ले छी। इ जानकारी लेबे के हमरा अहाँ सबके अधिकार है कि न है, एकरा कहै छै सूचना के अधिकार। आज हम सब है कि सूचना के अधिकार कथी कहै छै, सूचना के अधिकार अंतर्गत कितने प्रकार के सूचना पड़ी छै, सूचना के अधिकार हमरा अहाँ सब के लिए कला महत्वपूर्ण है, कितने प्रकार के सूचना है से संबंधित संस्था देवे के लिए इनकार कर सकै छै, और अंत में कि कोई भी सार्वजनिक संस्था से सूचना लेवे के लिए किसन प्रकार के कार्यविधि हमरा अहाँ सबके अपनावे पड़ते, किसन प्रकार के प्रक्रिया अपनावे पड़ते, यही सब के बारे में चर्चा करे जा रहा है। यही सबसे पहले बुझे वाला बात यह है कि सूचना के अधिकार कथी कहे छै। तो सूचना के अधिकार हमरा अहाँ सबके अधिकार है, हर एक नागरिक के अधिकार है। कोई भी सार्वजनिक संस्था, चाहे वो वार्ड कार्यालय हो या प्रधानमंत्री कार्यालय हो, चाहे वो सीडीओ ऑफिस हो, ओइमे रहल किसनो प्रकार के जानकारी, किसनो प्रकार के सूचना, जैसे कि ओइमे किसन प्रकार के नीति नियम है बनायल गेल, ओइमे किसन प्रकार के बजट कहाँ कहाँ के लेल छुटियाल गेल है, ओइमे कितना कर्मचारी है, कर्मचारी के सैलरी कितने है, ये सबके बारे में जानकारी लेवे के अधिकार है। कानूनी रूप से बात करब तो नेपाल के संविधान 2072 के धारा 27 सूचना के अधिकार के मौलिक हक के रूप में व्यवस्था कैले है, और यह अधिकार के और व्यवस्थित करे के लिए, प्रक्रियागत करे के लिए सूचना को हक संबंधी ऐन 2064 है। सूचना के अधिकार हमरा अहाँ सब लेल कला महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहल का बात यह है कि कोई भी बजट अनुसार काम हो रहा है, कोई भी बजट अनुसार निर्माण कार्य चल रहा है, कोई भी कर्मचारी सैलरी ले रहा है, कोई भी नेता सेवा सुविधा ले रहा है, तो कहाँ के पैसा से सेवा सुविधा प्राप्त करी छी, उ सब हमरा अहाँ के पैसा से प्राप्त करी छी, जे हम अहाँ कर तेरी छी वही पैसा से प्राप्त करी छी। एहि के लेल हर एक नागरिक के कथी अधिकार है कि अपन पैसा कहाँ जाइ छै, ओकरा हिसाब किताब करे के लेल हमरा अहाँ सबके अधिकार है। और दूसर का बात यह है कि कोई भी लोकतांत्रिक देश में कोई भी तरह के सरकार के गठन हमरा अहाँ सबके मत अनुसार हो जाए छै। वही के लेल उ जनप्रतिनिधि, उ सरकार हमरा प्रति उत्तरदायी हुई, हमरा प्रति जवाबदेही हुई। यही के लेल सूचना के अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। सूचना के अधिकार अंतर्गत कितने कितने प्रकार के सूचना पड़े छी, कितने कितने प्रकार के जानकारी पड़े छी। तो सबसे पहल का बात कि कोई भी लिखित सामग्री संबंधी सूचना, कोई भी लिखत है ओकरा यदि ओरिजिनल फॉर्म में न दे सके छी तो ओकर फोटोकॉपी प्राप्त करे के अधिकार। दूसर का बात कोई भी सरकारी कार्यालय ओइमे केना काम काज चल रहा है ओकरा अवलोकन करे के अधिकार। तीसर का बात कोई भी सरकारी निर्माण कार्य चल रहा है ओइबा अवलोकन करे के, ओकरा अध्ययन करे के, ओकरा बुझे के अधिकार। और चौथा में कोई भी सरकारी कार्यालय है जहाँ कोई भी सामग्री के है तो ओकर नमूना प्राप्त करे के अधिकार। और अंत में कि कोई भी सामग्री यदि ऑनलाइन फॉर्म में उपलब्ध है तो ओकर कॉपी प्राप्त करे के अधिकार है। किसन प्रकार की सूचना है, जानकारी है से संबंधित संस्था देवे के लिए इनकार कर सकै छी, अहाँ सबके लिए, हमरा सबके लिए न है। तो सबसे पहल का ये कि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी सूचना आ ऐसा किस्म के सूचना ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध बिगाड़ सके ऐसा प्रकार के सूचना। दूसरका में ऐसा प्रकार की सूचना जैसे कोई भी आपराधिक व्यक्ति ही से लाभ प्राप्त कर सके, भाग सके ऐसा प्रकार के सूचना। कोई भी व्यापारिक संबंध या व्यापारिक गोपनीयता संबंधी सूचना, या ऐसा प्रकार के सूचना जे सूचना सामाजिक धार्मिक जे सद्भाव है वो बिगाड़ सके छै, जातीय सद्भाव है वो बिगाड़ सके छै, ऐसा प्रकार के सूचना। और लास्ट में कि हमरा अहाँ सबके व्यक्तिगत गोपनीयता संबंधी सूचना है जे उपलब्ध न करा सके छै। सबसे जरूरी कोई भी सार्वजनिक निकाय से यदि सूचना लेवे के है तो किस प्रकार के प्रक्रिया अपनावे पड़े छै। तो कोई भी सार्वजनिक संस्था में सूचना देवे के लिए एगो सूचना अधिकारी होइ छै। उस सूचना अधिकारी कौन है वो जाने के है तो उस संस्था के वेबसाइट में जाके वो वेबसाइट के सबसे नीचे वो सूचना अधिकारी के नाम आ नंबर रहे छै। अब सबसे पहले कोई व्यक्ति सूचना लेवे चाहे छै तो ओकरा कथी कथी करे पड़ते। तो सबसे पहले वो व्यक्ति एगो सामान्य निवेदन लिख के ओइ निवेदन में सूचना कैला चाहिए, कौन कौन प्रकार के सूचना चाहिए वो उल्लेख करके सूचना अधिकारी के बुझाए पड़े छै। यदि सूचना लेवे वाला व्यक्ति निवेदन लिखे के न जाने छै तो सूचना अधिकारी स्वयं वो व्यक्ति के अनुसार निवेदन लिख के सही छाप करा के बुझे पड़े छै। अब निवेदन बुझला के बाद सूचना अधिकारी यदि तत्काल उपलब्ध करावे वाला सूचना है तो तत्काल उपलब्ध करावे की, यदि तत्काल सूचना उपलब्ध न करा सकै छै तो उस सूचना 15 दिन के भीतर उपलब्ध करावे पड़े छै।
आ यदि ऐसा प्रकार के सूचना है उपलब्ध न होए के कारण केकरो जान जा सके छै तो उ सूचना 24 घंटा के भीतर उपलब्ध करावे पड़े छै। यदि निवेदन देला के बाद भी सूचना अधिकारी सूचना देवे के अस्वीकार कर दिलकै या आंशिक सूचना दिलकै या गलत सूचना दिलकै तो एक के बाद जे निवेदक है ना उ निवेदक उस संस्था के जे प्रमुख है, जैसे कि गाँव पालिका है तो गाँव पालिका के अध्यक्ष, वार्ड कार्यालय है तो वार्ड अध्यक्ष, जिला प्रशासन कार्यालय है तो सीडीओ, तो जाके 7 दिन भीतर उजूरी देवे पड़े छै। एक के बाद उ प्रमुख इस विषय वस्तु के जांच बूझ कैला के बाद सूचना अधिकारी के आदेश दे छै, 7 दिन भीतर आदेश दे छै कि उ सूचना उपलब्ध करा देवे के। यदि उजूरी देला के बाद भी जे निवेदक है निवेदक के चित्त न बुझले या फिर भी सूचना प्राप्त न कर सकली तो 35 दिन भीतर सूचना आयोग में जाके ई ढांचा में पुनरावेदन देवे पड़े छै, पुनरावेदन बुझावे पड़े छै। आ पुनरावेदन पत्र बुझावे के माध्यम कथी कथी तो सबसे पहले जे निवेदक है निवेदक स्वयं काठमांडू में आके आयोग में जाके पुनरावेदन पत्र बुझा सके छै, दूसरका हुलाक के माध्यम से बुझा सके छै, आ तीसरका सबसे महत्वपूर्ण जिला प्रशासन कार्यालय के माध्यम से भी पुनरावेदन पत्र बुझा सके छै। ओई के बाद आयोग ओई पर आवश्यक सुनवाई करके 60 दिन भीतर आदेश दे छै। यदि उजूरी कैला के बाद भी पुनरावेदन कैला के बाद भी जे सूचना लेवे चाहे छै उ व्यक्ति सूचना प्राप्त न कर सकले तब कथी करते, तब रिट निवेदन लेके उच्च अदालत में जाए के पड़े छै। आ उच्च अदालत के फैसला अनुसार सूचना प्राप्त होइ छै या सूचना प्राप्त न हो सके छै या निवेदन खारिज भी हो सके छै। एही के बारे में बाद में चर्चा करब। धन्यवाद।